हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग का स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, इसके पहले हम आपको बताए थे पॉलिनॉमियल में क्लास 10th का पॉलिनॉमियल्स बता रहे थे, जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में बताए थे। उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे। देखिए, इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जैसे कि वहाँ कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन बता रहे थे, उसका कुछ आपका रिलेशन था कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आपका -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो था आपका c/a था। तो यहाँ पर हम लोग अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पूरा हो गया था, देख लिए तो कुछ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन भी देखे थे। अब देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। देखिए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का हम वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो वहाँ पर देखिए क्या होता है, ax² bx + c होता है। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल जो होता है ax³ bx² cx + d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसलिए कि ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये बदल जाएगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। वहाँ भी देखते हम लोग देखे थे कि जो ax² वाला टर्म था, तो वहाँ भी a इज नॉट इक्वल टू 0 होता था, नहीं तो वो आपको लीनियर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए, हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जब सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, उसको जब हम लोग इक्वेशन में कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं कि ax² + bx + c = 0, तो जो उसका सॉल्यूशन निकालते दिखाए भी थे कि उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो दो सॉल्यूशन आता है, एक अल्फ़ा और बीटा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जब क्यूबिक पॉलिनॉमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ 3 जीरोज आता है, मतलब 3 सॉल्यूशन मिलता है, अल्फ़ा, बीटा और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ये आपको 3 यहाँ मिलता है, वहाँ 2 दिखे थे, यहाँ 3 है। अब देखिए, यहाँ भी हम लोग को वही करना है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 जो इसका सॉल्यूशन होगा, जीरोज होंगे इसके, और कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन निकाल कर दिखाना है, मतलब यही प्रूव करना है, यही इसमें प्रूव करके दिखाना है। कुछ इसका रिलेशन है कि सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट का सम है और प्रोडक्ट का जीरोज होता है, और वो हमको वहाँ उसके रिलेशन वहाँ बताया गया, -b/a, सम ऑफ जीरोज आपका -b/α + बीटा + गामा इक्वल टू -b/a होगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा + गामा अल्फ़ा c/a होता है, और अल्फ़ा बीटा गामा -d/a होता है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर रिलेशन बैठाना है। ये सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, देखिए इसे हम आगे देखते हैं। लेट आपका लेट हो जाएगा, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल, आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। देखिए, तो हम यहाँ क्या किए कि मान लिए कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब देखिए, इसका ठीक है, तो जीरो अल्फ़ा बीटा गामा का मतलब क्या कि हम अल्फ़ा, यहाँ वही बात यहाँ भी देखिए क्या, तो इसका मतलब कि हम कि इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमको 3 सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब 3 जीरोज मिलेगा। इसको रूट भी बोलते हैं, हम वहाँ ही बता रहे थे। तो यहाँ इसका मतलब कि हमको क्या मिलेगा, x = अल्फ़ा मिलेगा, x = आपको बीटा मिलेगा, और x = आपको गामा मिलेगा। ये 3 चीज़ हमको मिलेगा, x = अल्फ़ा, x = बीटा और x = गामा। अब देखिए, इसी को हम लोग थोड़ा सा, तो इसका मतलब कि अगर इसको हम आगे थोड़ा सा देखें, ये तो हो जाएगा x - अल्फ़ा, ये हो जाएगा इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, x - बीटा ये होगा, यहाँ भी आपको चाहे इक्वल टू 0 मिलेगा।
क्योंकि एक लीनियर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये इसके फैक्टर्स भी होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कि एक्स इक्वल आपका एक्स माइनस गामा हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। चलिए लिख भी देते हैं, अगर चाहें तो हम इसको लिख भी सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, फिर बाद में इरेज कर देंगे। मतलब यहाँ से हमको मिलेगा क्या, अगर इसको हम चाहें तो इसको ऐसे भी, क्योंकि एक्स इक्वल टू अल्फ़ा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, और एक्स माइनस गामा इक्वल टू आपका 0 का। और यही तीनों इसका क्या हो गए, अब ये फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। और ये ऐसा फैक्टर जो भी एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा जो आपको फैक्टर्स मिलेगा, अगर किसी फैक्टर से एक्स माइनस अल्फ़ा से भी अगर इसको हम इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, क्योंकि इसका ये कॉमन मतलब आपको कॉमन फैक्टर होता है। एक्स माइनस बीटा से भी करेंगे तो एक कम, अगर इसका ये सॉल्यूशन है या इसके जीरोज हैं, तो जैसे ही हम इसको रखेंगे तो इसका क्या करेगा, इसको एग्जैक्टली डिविजुअल होगा। एक्स माइनस गामा से भी एग्जैक्टली डिविजुअल होगा, क्योंकि ये इस अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज है। जब हम इस पॉलिनॉमियल पे इसको रखेंगे, कोई भी पॉलिनॉमियल हमको इस प्रकार का मिलेगा, तो उसको जीरो में हम अगर एक्स इक्वल टू यहाँ अल्फ़ा बैठा दें, एक्स पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू है, बी एक्स स्क्वायर है, सी एक्स है प्लस डी है। अगर पी एक्स के जब तक पी अल्फ़ा कर दें और जहाँ जहाँ एक्स देख रहे हैं आप, वहाँ अगर हम अल्फ़ा बैठा दें तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसीलिए इसको जीरोज कहते हैं। तो देखिए तो ये होगा। अब इसका मतलब एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 और एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। तो ये इसके क्या हो गए, तीन इसके फैक्टर्स हो गए। तो वही चीज़ हम यहाँ के लिखते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं होता। अब देखिए इसमें लिखेंगे क्या कि एक्स माइनस अल्फ़ा कॉमा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा होगा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ये होगी। चलिए इसका हम आगे देखेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको वहाँ पता चलेगा। जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो दिखाएंगे कि देखिए इसका जीरोज होता है और कैसे जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हम ये चीज़ देखे तो वहाँ भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी देख रहे थे और यहाँ भी देखेंगे। चलिए ये है। अब देखिए इसका फैक्टर्स है। अब फैक्टर्स है तो इसको हम लोग देखिए प्रूफ करते हैं, बड़े से रिलेशन बैठाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स क्यू, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ए एक्स क्यू। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, इसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपका उस तरफ क्या होगा जो आपको फैक्टर मिला है के, ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ये हो, देखिए ये हो जाएगा कि एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा हो जाएगा। अब देखिए इसमें के क्या है, वेयर के इज ए कांस्टेंट। आप लिख सकते हैं, हम यहाँ जो यूज किए हैं तो लिख सकते हैं कि वेयर के इज कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू हो गया। वेयर हम लोग के कांस्टेंट लगा देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको स्वाद थोड़ा सा, इसका हम लोग सॉल्विंग करते हैं। तो ये हो जाएगा के, चलिए ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा तीनों का के जो है वो मल्टीप्लाई में है। तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस, पहले इसमें एक तरह से क्या हो गया, कंटिन्यू प्रोडक्ट है। तो पहले हम लोग एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो हमको उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसे एक्स माइनस गामा से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसे करते हैं। तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को हम लोग बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा है, तो ये हो जाएगा आपका बीटा एक्स कर देते हैं। एक्स को हम लोग
एक्स से किए, अब एक्स को माइनस बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ के एक्स से दोनों को कर दिए, अब माइनस अल्फ़ा को एक्स से करेंगे तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स हो जाएगा। और माइनस अल्फ़ा अब मल्टीप्लाई माइनस बीटा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस अल्फ़ा बीटा मिलेगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, तो प्लस आपको अल्फ़ा बीटा मिलेगा। तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई एक्स माइनस गामा अभी आपको बचा हुआ, तो ये है। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, मतलब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया कि ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस और एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसको बीटा प्लस एक्स था, बीटा प्लस अल्फ़ा मिलेगा, सॉरी बीटा प्लस अल्फ़ा मिलेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं। ये हो गया। अब प्लस आपको मिलेगा अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। देखिए ये मिला, यहाँ तक आपका ये हो गया। उसके बाद ये पूरे का मल्टीप्लाई है, ये पूरे का मल्टीप्लाई है एक्स माइनस आपका गामा, यहाँ से ये मिला आपको, ये हो गया, ये गामा हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब हमको एक्स माइनस गामा से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए करते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग, तो के है, के लिख लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। अब देखिए एक्स से ये यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, तो एक्स से हम लोग तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिलेगा एक्स क्यू मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ एक्स है माइनस जो एक्स है और अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में लगा देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया। फिर एक्स प्लस है, प्लस दे देते हैं। अब एक्स और अल्फ़ा बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और साथ में आपका एक्स हो जाएगा, तो ये चीज़ मिलेगा आपको, एक्स अल्फ़ा बीटा मिलेगा। चलिए अब आगे करते हैं। अब देखिए इसका एक्स से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, अब लास्ट में हमको क्या, एक और क्या है, माइनस गामा है, तो माइनस गामा को इससे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस गामा को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, चलिए तो ये हो जाएगा, ये माइनस गामा यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, अब आपको गामा मिलेगा, ये आपको गामा मिलेगा, गामा मिलेगा। चलिए तो एक्स स्क्वायर गामा हो गया। अब देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये मल्टीप्लाई बीच में है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक्स गामा हो जाएगा, प्लस हो गया, एक्स गामा हो गया, और अंदर में क्या बचा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका गामा एक्स हो जाएगा, या एक्स गामा लिखिए और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब लास्ट में आपका गामा को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया आपका अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, अल्फ़ा बीटा ये गामा हो गया। ये पूरा आपका देखिए मल्टीप्लिकेशन यही है, यही हमको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। अब देखिए क्या मिला हमको, एक्स से एक बार फिर से देख लेते हैं, एक्स को इससे किए तो एक्स क्यूब मिला, फिर एक्स को इस टर्म से किए तो माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा मिला, फिर एक्स को अल्फ़ा बीटा को किए तो अल्फ़ा बीटा एक्स मिला, फिर माइनस गामा को किए देखिए तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एक्स क्यू आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर उसी तरह से गामा से करेंगे, तो गामा से करेंगे तो क्या होगा, माइनस आपका यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा एक्स हो गया था, माइनस गामा से एक्स स्क्वायर को करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका एक्स गामा हो गया और अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और फिर गामा से प्लस अल्फ़ा बीटा को करेंगे तो माइनस आपका अल्फ़ा बीटा गामा हो गया।
अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका के, ये के हो गया, एक्स क्यू हो गया, एक्स क्यू हो गया, और माइनस आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा है, और एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, गामा है, माइनस एक्स स्क्वायर गामा है, तो दोनों क्या है, लाइक टर्म हो गया। तो लाइक टर्म को हम क्या करेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा और माइनस एक्स स्क्वायर गामा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस आपका हो जाएगा गामा, तीनों को एक साथ कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमको ये मिल गया। अब आगे देखते हैं, एक्स क्यू लिख दिए, एक्स स्क्वायर वाला काम हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं क्या है कि अल्फा बीटा एक्स है, और यहाँ भी देखिए एक्स गामा अल्फा प्लस बीटा है। तो यहाँ से भी हम क्या करें कि एक्स कॉमन निकाल लें। तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा। देखिए हम यहाँ अल्फा बीटा लिखते हैं और यहाँ गामा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक हो जाएगा आपका अल्फा गामा हो जाएगा, अल्फा गामा, और प्लस हो जाएगा आपका बीटा गामा, बीटा गामा हो गया। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और एक लास्ट में बच गया आपका माइनस अल्फा बीटा गामा, और इसको मल्टीप्लाई कर, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, तो ये हो गया आपका। अब देखिए के से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर हो जाएगा यहाँ के एक्स हो जाएगा, ये होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा आपको गामा मिलेगा, अब प्लस हो जाएगा बीटा गामा हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अब माइनस के अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या होगा आपका गामा हो गया, ये हो गया। देखिए तो तीनों को हम अब सभी को ब्रैकेट खोल दिए, के से मल्टीप्लाई कर लिए। इधर हमको क्या था, इसको देखिए अब ए एक्स क्यू लिखते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस आपका सी एक्स अब प्लस आपका डी इक्वल टू, ये था एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी था, जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ से, इसके पहले भी बोले थे हम, क्या बोले थे इसमें कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट लाइक पावर से करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट से, कंपेयरिंग कोफिशिएंट मतलब लाइक पावर, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट लाइक पावर का मतलब क्या है, तो इसमें लिख भी सकते हैं, ये तो लिख देते हैं कि कंपेयरिंग, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग हो जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आपका हो जाएगा ऑफ लाइक पावर, ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स कर दीजिए ऑन बोथ साइड, पावर्स ऑफ एक्स बोथ साइड, बोथ साइड क्या मिलेगा हमको, बी गेट, यही काम करेंगे, थोड़ा लिख देंगे इसमें। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब इसको इरेज करते हैं क्योंकि जगह अब है नहीं इसमें। अब देखिए इसको इरेज करते हैं, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए इसको इरेज करते हैं, अब देखिए क्या मिलेगा हमको। अब देखिए यहाँ हम क्या किए हैं कि ए एक्स क्यू है, लाइक पावर ए एक्स क्यू के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, ए इक्वल टू आपको के मिलेगा, एक हो गया, पावर के साथ हम कंपेयर कर लिए लाइक। फिर दूसरा क्या है, बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म ये है, तो यहाँ बी है, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर को नहीं लिखते हैं, तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के, और अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा
प्लस बीटा प्लस आपका गामा, ये हो गया अल्फा बीटा गामा हो गया। अब यहाँ सी एक्स है तो लाइक पावर यहाँ के एक्स है, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू आपका हो जाएगा C इक्वल टू के अल्फा बीटा प्लस आपका अल्फा गामा है प्लस आपका बीटा गामा है, बीटा गामा यही है आपका हो जाएगा अल्फा बीटा अल्फा गामा और आपका हो जाएगा बीटा गामा। अब देखिए लास्ट में बचा कांस्टेंट टर्म D इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो D इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। यही हम कंपेयर कर लिए, Q वाले को Q से कर लिए, एक्स स्क्वायर वाले स्क्वायर से कर लिए और जो x था x के साथ कर लिए और कांस्टेंट जो टर्म था D था वो कांस्टेंट टर्म के साथ कर लिए। तो यही हमको मिला A बराबर K मिला, आपको B बराबर माइनस के अल्फा बीटा गामा मिला और C बराबर के अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा अल्फा या अल्फा गामा कहिए प्लस बीटा गामा, ये हमको मिला। और आपको D बराबर माइनस के अल्फा बीटा गामा मिला, यही चीज़ मिला। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं, हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन क्या निकालेंगे यहाँ से, देखिए अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ जीरोज का पहले निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस बी वाई के हो जाएगा। अब देखिए के का वैल्यू मेरा क्या है a है, तो माइनस बी वाई ए मिला। अब देखिए इसको हम थोड़ा इसको लिख देते हैं, क्या है चाहे तो हम इसको लिख भी सकते हैं। अब देखिए माइनस बी मेरा क्या था, अब देखिए वहाँ लिखा हुआ है माइनस बी मेरा क्या है, बी मेरा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ आपका एक्स क्यू है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आपका फिर क्या आता है, एक हो गया। अब नीचे आ देखिए C बराबर के अल्फा बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा गामा, देखिए तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट का सम निकालते हैं, तो ये हो गया प्रोडक्ट भी है अब प्लस सम भी है, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं देखेंगे कि अल्फा बीटा है प्लस बीटा गामा है तब अल्फा गामा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं इसको। अब देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो सी वाई आपका के हो जाएगा, सी वाई के होगा। अब यहाँ से सी वाई के है, के का आपका वैल्यू यहाँ ए है, तो सी वाई ए कर दीजिए। अब देखिए सी क्या है मेरा, सी मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ आपका एक्स क्यू, यही हो गया कोफिशिएंट ऑफ आपका क्या हो गया एक्स क्यू हो गया, तो ये मिल गया। अब एक प्रोडक्ट वाला है, तो अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा डी वाई माइनस आपका हो जाएगा माइनस डी वाई के का वैल्यू मेरा ए है, तो माइनस आपका डी वाई ए हो गया। अब देखिए माइनस डी आपका डी क्या है, तो डी मेरा है कांस्टेंट टर्म, तो लिख देते हैं यहाँ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म हो गया और डिवाइडेड बाई हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ये हो गया। यही हमारा रिजल्ट आया। देखिए यही 3 रिजल्ट है और सम ऑफ जीरोज माइनस बी वाई है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, प्रोडक्ट का सम जो मिला है सी वाई के मतलब सी वाई कोफिशिएंट ऑफ आपका एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, और अल्फा बीटा जो तीनों का प्रोडक्ट है माइनस डी वाई को कांस्टेंट टर्म बाई एक्स क्यू, यही देखिए रिजल्ट है।
अब इसी पर हमको क्वेश्चन बनाना है, यही तीनों रिजल्ट है। और इसका हम लोग आगे क्या करेंगे, इस पर एक एग्जाम्पल्स मतलब देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहता है और निकालना हमको कैसे। जैसे कि क्वालिटी में निकाले थे तो वहाँ भी ऐसा ही रहता, लेकिन यहाँ आपको कि क्या रहेगा कि वहाँ हम लोग जीरोज फाइंड करते थे, तो इसमें अक्सर वो जीरोज हमको दे देता है और जीरोज देता है और बोलता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन निकालना होता है। यही दोनों में यहाँ पर फर्क रहेगा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन कैसा रहेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको इरेज कर देते हैं, तो याद रखेंगे जो रिलेशन है उसको हम याद रखेंगे। देखिए इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही रिलेशन है, चलिए इसको याद रखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, पहला नंबर से एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा रहेगा आपको वेरीफाई दैट 3 है आपका, -2 है, 1 है, आर द जीरोज ऑफ, आपका हो गया जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल क्या है, px दिया हुआ, px इक्वल टू आपका x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन its zeros and coefficient, its zeros and coefficient देखिए यही क्वेश्चन है। करना क्या है, वेरीफाई द 3 - 2 1 है, आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, px का हमको दिया, जो पॉलिनोमियल वो दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए पहले सबसे पहले करना है वेरीफाई दैट, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग px जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, वेरीफाई करना है। क्या पॉलिनोमियल मेरा क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस आपका 6 है। यही देखिए हमको पॉलिनोमियल गिवन में है। अब देखिए हमको जीरोज क्या क्या दिया है, 3 दिया है, -2 दिया, तो ये x का वैल्यू है, x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू आपका -2 है और x इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि एक एक करके हम रखेंगे, x इक्वल टू 3, देखिए मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, और ये कॉमा px, अब x का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे। ये वेरीफाई कर रहे हैं कि सही में इसका जीरोज है कि नहीं। ये इसमें हमको तो जीरोज निकालना नहीं है, ऐसे इसका जीरोज भी निकाल सकते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका जीरोज निकाल सकते हैं। ऐसा होगा तो बता देंगे हम कि कैसे निकालते हैं, या इसका डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, डिवीजन से भी, और चाहे तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका जीरोज दिया हुआ है, तो अब x के जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 3 बैठा दीजिए, तो ये हो गया 3 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, अब प्लस 6 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं क्या मिलता है वैल्यू, तो ये हो जाएगा 27 माइनस ये 9 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और माइनस
15 हो जाएगा, अब प्लस 6 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 27 + 6 33 मिलेगा, और 33 माइनस 18 माइनस 15 आपको 33 मिलेगा, मतलब ये 0 के बराबर हो गया, मतलब ये सही था। अब देखिए एक पे वेरीफाई कर लिए, ये 0 के बराबर हमको मिला, एक सही मिला था। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू हमको दिया है -2। अब यहाँ पर वही करेंगे, अब p है -2 रख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे कि -2 का क्यूब हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर ये -5 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, अब +6 हो जाएगा। तो यहाँ तो क्यूब है, तो आपका क्यूब का क्या होता है, ये आपका -8 मिलेगा यहाँ से हमको, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो हमको 4 मिलेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये +10 हो जाएगा, अब +6 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगा -16, अब +16, ये भी आपका 0 हो गया। चलिए एक और बचा हुआ है, x इक्वल टू 1, इसको भी कर लेते हैं। तो p1 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, सॉरी -1 का क्यूब नहीं, 1 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, और ये हो जाए आपका आगे -2 मल्टीप्लाई यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, अब +6 हो जाएगा। ये 1 का क्यूब तो 1 ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही, 2 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, अब प्लस आपका 6 हो जाएगा, तो 6 एक साथ हो गया, अब -2 -5 -7 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए वेरीफाई हो गया, यही था वेरीफाई करना, तो हम इसको क्या किए, वेरीफाई कर दिए। यही पहले सबसे पहले बोला था कि वेरीफाई, तो वेरीफाई हम कर लिए। अब उसके आगे का काम क्या बोलता है, अब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बैठाना है। तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बैठाना है, तो देखिए इसमें हमको क्या अल्फा बीटा, यही x बराबर 3, x बराबर -2 और x बराबर 1 है, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं कि यही मेरा अल्फा है, अल्फा इक्वल टू -2 है, बी अल्फा इक्वल टू 3 है, अल्फा इक्वल टू 3 लेते हैं, -2 नहीं, ये आपका अल्फा इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा, और गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये गामा इक्वल टू 1 हो गया। यही आपको मिला, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बैठा दी। अब देखिए जो रिलेशन निकाले थे, तो रिलेशन जो निकाले थे अब उसका काम करते हैं। चलिए एक काम और हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस